अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपने पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 विच इज़ द ऑफिशियल बुक ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी की ऑफिशियल बुक्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। जो आप लोग पढ़ते हैं फार्मेसी में वो तो आपकी कोर्स बुक्स होती हैं ना, लेकिन फार्मेसी में कौन कौन सी बुक्स होती हैं पूरी कंट्री में, पूरी दुनिया में, हर एक कंट्री में कितनी बुक्स पढ़ी जाती हैं वो आप लोगों ने आज पढ़ना है। बुक इन फार्मेसी। फर्स्ट फार्माकोपिया, जो हमारे पास ऑफिशियल बुक है वो सबसे जो पहली वाली है वो फार्माकोपियाज़ हैं, ठीक है। द बुक्स कंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स एंड रिलेटेड सब्सटेंसेस। फार्माकोपियाज़ को क्या होती हैं, वो बुक्स होती हैं जिनमें सारे सब ड्रग्स का स्टैंडर्ड लिखा होता है और उनकी बाकी रिलेटेड सब्सटेंसेस। देन फॉर्मुलरीज़, फार्माकोपियाज़ क्या होती हैं वो अलग डेफिनेशन है, ठीक है। देन फॉर्मुलरीज़ क्या होती हैं, द बुक्स कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ड्रग्स, वो बुक्स जिनमें लिस्ट ऑफ ड्रग्स लिखी हों कि पूरी दुनिया में कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, जैसे कि एंटी एमेटिक कौन सी है, एंटीपायरेटिक कौन सी है, बुखार के लिए कौन सी यूज़ होती हैं, गैस्ट्रो के लिए कौन सी यूज़ होती हैं, हार्ट फेलियर के लिए कौन सी यूज़ होती हैं, वो सारी लिस्ट ऑफ ड्रग्स होंगी। ए टू जी लिखी होंगी। ए से स्टार्ट होगी, ए में जितनी जितनी बीमारियां हैं उनकी ड्रग्स, ए से जो जो ड्रग का नाम आता है वो सारा लिखा होगा। देन बी, देन सी एंड देयर यूजेस, मीन्स उनके यूज़ क्या है, इंडिकेशन किस लिए यूज़ की जाती है। जेनेरिक एंड ब्रांड्स, जेनेरिक में और ब्रांड में क्या फ़र्क होता है, ब्रांड जो होता है वो कंपनी नाम देती है, जेनेरिक जो होता है वो फार्मूला नेम होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एस्प्रिन जो है वो जेनेरिक है, फार्मूला एस्प्रिन होता है और ब्रांड उसका है डिस्प्रिन, ठीक है। जेनेरिक जो होगा वो फार्मूला होगा कि कितने फार्मूलाज होते हैं जो ड्रग के, जैसे ब्रूफीन का फार्मूला है आइबुप्रोफीन, ठीक है। आइबुप्रोफीन जो होगी वो जेनेरिक नेम होगा और ब्रूफीन जो कंपनी ने नाम दिया है वो ब्रांड नेम होगा। इसी तरह आइबुप्रोफीन को डिफरेंट नाम दिए गए हैं, डिफरेंट कंपनीज अपने अपने नाम देती है तो वो ब्रांड नेम होगा। ब्रांड नेम क्या होगा, जो कंपनी नाम देती है, ठीक है। मीन्स अब आपको डिफरेंस पता चला, जेनेरिक एंड ब्रांड में जेनेरिक फार्मूला होगा कि ड्रग का फार्मूला नेम होगा, एंड ब्रांड जो होगा वो कंपनी नेम होगा। ये दोनों में डिफरेंस बहुत ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। देन एडवर्स इफेक्ट, इंटरेक्शन और कार फॉर्मुलरीज, ये सारी चीज़ें जिसमें लिखी होंगी वो फॉर्मुलरी कहलाएगी। देन द वर्ड फार्माकोपिया इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड पोया मीन्स मेक। ड्रग कंपेंडिया इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, मोनोग्राफ ऑफ ड्रग्स रिगार्डिंग दियर। ड्रग कंपेंडिया किसे कहेंगे, ड्रग कंपेंडिया ऑफिशियल बुक्स ऑफ फार्मेसी या ड्रग कंपेंडिया ऑफ फार्मेसी, दोनों सेम थिंग है, दोनों एक ही चीज़ का नाम है। ड्रग कंपेंडिया में इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, कितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। मोनोग्राफ ऑफ ड्रग, मोनोग्राफ क्या होता है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग, मींस के ड्रग का इंटरेक्शन क्या है, वो किसके साथ जाके इंटरेक्ट करती है, दो कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो एक साथ नहीं दी जाती, वो इंटरेक्ट ना करें, या फिर उनका फार्मूला लिखा होगा, ब्रांड नेम लिखा होगा, उनके यूजेस लिखे होंगे। मोनोग्राफ का मतलब होता है डिटेल्ड नॉलेज अबाउट ड्रग। देन ड्रग कंपेंडिया इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, मोनोग्राफ ऑफ ड्रग्स रिगार्डिंग दियर सोर्स, कहाँ से ली गई है, दियर डिस्क्रिप्शंस के उसका फार्मूला क्या है, उसकी प्रॉपर उसके आइसोमर्स कितने हैं, ये सब कुछ। टेस्ट फॉर एनालिसिस, कितने टेस्ट हम कर सकते हैं इस ड्रग की। फार्मूला फॉर प्रिपेयरिंग सेम फार्मूलेशन, वो कौन सा फार्मूला, एक फार्मूला होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जेनेरिक नेम। फार्मूला होगा वो हम डिफरेंट कंपनीज़ को दे देंगे, ठीक है। अब वो कितनी कंपनीज़ जो हैं वो इस फार्मूले को बनाएगी ड्रग और अपना नाम देगी, जो अपना नाम देगी वो ब्रांड नेम होगा, ठीक है। फार्मूला फॉर प्रिपेयरिंग सम सेम फार्मूलेशन। एक्शन एंड यूजेस ऑफ ड्रग, डोज, कितनी डोज में बनेगी, 10 mg में आती है, 20 में, 30 में, कितनी डोज में आएगी। देन स्टोरेज कंडीशंस, ये सारी चीज़ें ड्रग कंपेंडिया में मौजूद होती हैं। देन टाइप्स ऑफ बुक्स इन फार्मेसी, फार्मेसी में कितनी टाइप्स ऑफ बुक्स हैं हमारे पास। फार्मेसी में क्लासिफिकेशन है ड्रग कंपेंडिया की, वो दो क्लासिफिकेशन है, एक ऑफिशियल बुक है और एक नॉन ऑफिशियल बुक है। ऑफिशियल बुक कंटेन्स, ऑफिशियल बुक्स वो होती हैं जो गवर्नमेंट एजेंसी खुद देती है, गवर्नमेंट जो देगी, मींस बुक पब्लिश करने के लिए वो ऑफिशियल होगी, और नॉन ऑफिशियल वो होगी जो लोकली दी जाती है, लोकली कोई बंदा बनाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बनाऊँ या आप कोई बुक बनाए तो वो नॉन ऑफिशियल बुक्स होंगी, ठीक है, वो लोकली बनी जाती हैं। ऑफिशियल बुक्स
written, compiled, published under the supervision of government agencies of specific country. एक कंट्री की कोई गवर्नमेंट ने जो पब्लिश की है वो ऑफिशियल बुक होगी। कि हर एक कंट्री की अलग अलग ऑफिशियल बुक्स होती हैं, पाकिस्तान की अलग हैं, ब्रिटिश की अलग हैं, ऑस्ट्रिया की अलग हैं, सब अलग अलग हैं, ठीक है। एंड नॉन ऑफिशियल बुक्स जो हैं वो बनाई जाती हैं पब्लिश लोकली। ऑफिशियल बुक्स की जो एग्जांपल्स हैं वो ये दी गई हैं 4, और जो लोकल हैं वो ये दी गई हैं। Examples of official books are British Pharmacopoeia, British Pharmaceutical Codex, British National Formulary, United States Pharmacopoeia. And non-official book examples are Remington Pharmaceutical Sciences. ये एक बुक है, ठीक है। रिमिंगटन की बुक है। आपकी फिजिकल फार्मेसी जो है वो बनाई गई है रिमिंगटन में सब वो दी गई है बुक में। देन ट्यूटोरियल फार्मेसी एंड देन मर्क इंडेक्स। ऑफिशियल बुक्स ब्रिटिश फार्माकोपिया। फर्स्ट नंबर पे मैं आपको ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में बताऊंगी। मोस्टली यूज टू रीड मोनोग्राफ्स। जितनी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है ड्रग्स की वो ब्रिटिश फार्माकोपिया में दी गई है, ठीक है। सुपरवाइज बाय जनरल मेडिकल काउंसिल। सुपरवाइज कौन कर रहा है? जनरल मेडिकल काउंसिल कर रही है। इसमें क्या कंटेंट्स हैं, इसमें क्या क्या मौजूद है? मोनोग्राफ्स ऑफ ड्रग, डिटेल्ड नॉलेज अबाउट ड्रग दी गई है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कि एक ड्रग के कितने क्वालिटी कैसे कंट्रोल की जाती है और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं जो कि क्वालिटी कंट्रोल में आते हैं। ये इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल पूरा एक डिपार्टमेंट होता है जो कि क्वालिटी चेक करती है ड्रग की, और वो डिफरेंट टेस्ट करते हैं क्वालिटी चेक करने के लिए कि इसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं। ये अंदर ये मीन्स स्टोरेज इसकी हो, अगर हम इसको स्टोर करें 1-2 महीने तो ये ठीक रहेगी या नहीं, ये भी एक टेस्ट किया जाता है। फिर ये टेस्ट किया जाता है कि एब्जॉर्ब होगी हमारी बॉडी के अंदर जाके या नहीं, या वैसी रहेगी या वैसे ही एक्सक्रीट हो जाएगी। तो ये सब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में आ जाता है। एंड आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ें आएंगी ब्रिटिश फार्माकोपिया में, ठीक है। देन ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी, सुपरवाइज बाय जनरल मेडिकल काउंसिल, रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, मोस्टली यूज टू प्रिपेयर टेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन इन यूएई में जो रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है। यूएई में, पाकिस्तान में कोई रजिस्ट्रेशन का टेस्ट नहीं होता। आप बस 5 साल की पढ़ाई करें और आपको लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन यूएई में, ऑस्ट्रिया वगैरह में, कनाडा में फार्मासिस्ट को लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाता जब तक टेस्ट नहीं लेते। तो टेस्ट लिया जाता है मोस्टली। टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक यूज़ होती है? ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी। इसमें कंटेंट क्या है? क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल नॉलेज अबाउट ड्रग, देन डिटेल ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस एंड नॉलेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये सब कुछ ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी में आपके पास ये डिफरेंट बुक्स होंगी, ठीक है। आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपके पास ये बुक्स के नाम आएंगे। तो आपको आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपने यूएई में जाके एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जॉब करनी है तो आप ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपको किसी ड्रग की क्वालिटी चेक करनी है तो आप ब्रिटिश फार्माकोपिया में चेक करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, तो आप उसके मुताबिक वो बुक रीड करेंगे। ओके, एंड देन यू हैव ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स विच इज़ सुपरवाइज्ड बाय रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटिश, एंड द कंटेक्स्ट it contains dispensing method, how to dispense the medicines, drugs, then unit dose dispensing, then multi-dose dispensing, then pharmacological aspects. It contains the pharmacological functions like side effects, interactions, indications, mechanism of action कि कैसे कोई ड्रग एक्ट करती है बॉडी पे, कहाँ कहाँ पे एक्ट करती है, कौन से पार्ट्स अफेक्ट करती है, कितनी इसकी एब्जॉर्प्शन है, कितनी एक्सक्रीशन है, कितनी इसकी हाफ लाइफ है, ये कब तक इफ़ेक्ट देती है, कितने दिन तक ये बॉडी में रहती है, ये सब फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में आ जाता है। देन मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मुलेशन टेक्निक। देन we have international pharmacopoeia which is supervised by WHO, which is the World Health Organization. It contains technique for development of drugs, then formulation and manufacturing techniques, and controlling quality of medicines. Okay, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको जो आपकी ज़रूरत होगी आप उसके मुताबिक अपनी बुक पढ़ेंगे। अगर आपको डिस्पेंसिंग मेथड पढ़ना है फॉर एग्जांपल, तो आप ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स बुक उठाएंगे और उसमें से डिस्पेंसिंग मेथड पढ़ेंगे। ये स्टैंडर्ड मेथड होगा। जैसे हमारे पास, हमने पहले फर्स्ट सेकेंड ईयर में मैट्रिक में पढ़ा था कि
स्टैंडर्ड मेथड्स हैं लेंथ को मेजर करने का, डिस्टेंस को मेजर करने का, हमने जो फिज़िक्स में पढ़े थे। तो स्टैंडर्ड मेथड जो है डिस्पेंसिंग का, जो स्टैंडर्ड मेथड है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जो पूरी दुनिया में माना जाता है, नॉट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में अलग हो और ब्रिटिश में अलग हो, ऐसा नहीं होगा। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि सेम एक ही मेथड, डिस्पेंसिंग मेथड जो स्टैंडर्ड है, जो पूरी दुनिया में माना जाता है, वो आपको ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स में मिलेगा। वरना हर कंट्री, हर जगह अपना अपना वो करते हैं, बट वो स्टैंडर्ड नहीं होता, ठीक है। तो देन आपको अगर यूनिट डोज डिस्पेंसिंग करनी है, कुछ भी करनी है इसमें से, अगर टेक्निक आपको देखनी है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स, तो आप इंटरनेशनल फार्माकोपिया को देखेंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये इसी तरह है।